क्या तुम्हारे पास भी पैसा तो आता है पर फिर भी तुम अमीर नहीं बन पाते? और अगर तुम भी सोचते हो कि सिर्फ सेविंग करने से तुम अमीर बन जाओगे तो तुम गलत हो। तुम जितनी भी सेविंग कर लो, अगर तुमने पैसा सही जगह पर नहीं लगाया तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि अमीर लोगों का सबसे बड़ा राज यही है कि वे सिर्फ पैसा बचाने से कहीं ज्यादा उस पैसे को निवेश करने में स्मार्ट होते हैं। इसलिए देखा जाए तो सिर्फ सेविंग से तुम अमीर नहीं बन सकते जब तक तुम इन्वेस्टमेंट को सीरियसली नहीं लेते। अगर तुम अपनी गलतियों को सही टाइम पर समझकर उनमें सुधार कर लोगे तो तुम अपनी संपत्ति को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 गलतियां और उनके सॉल्यूशन बताऊंगा जो आप आज तक करते आए हो। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाओगे। और अगर तुम खुद को फाइनेंशियल फ्री बनाने के लिए तैयार हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि मैं तैयार हूं। गलती नंबर 1, सेविंग विदाउट स्ट्रेटजी। मिडिल क्लास सोचता है कि सेविंग ही सब कुछ है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सेविंग का असली मकसद क्या है? डेटा कहता है कि जो लोग सिर्फ सेविंग पर टिके रहते हैं उनका पैसा कभी नहीं बढ़ता। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग अपनी सेविंग का एक हिस्सा हमेशा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो समय के साथ कंपाउंड हो सके और बड़ी वेल्थ बना सके। सॉल्यूशन: जितना पैसा तुम्हारे पास सेव है उसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स में निवेश करो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको समय के साथ बेहतर रिटर्न देते हैं। जहां सेविंग अकाउंट आपको एवरेज 2 से 3% रिटर्न ही देता है, वहीं म्यूचुअल फंड लगभग 12% और शेयर मार्केट लगभग 15% तक का रिटर्न देने की पावर रखता है। गलती नंबर 2, रिस्क लेने से डरना। क्या तुम जोखिम लेने से डरते हो? क्या तुम भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने को खतरनाक डिसीजन मानते हो? डेटा कहता है कि अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जबकि मिडिल क्लास रिस्क से बचने की कोशिश करता है। रिस्क को गलत नजरिए से मत देखो। अपना बिना रिस्क लिए अमीर नहीं बन सकते। सॉल्यूशन: रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो कभी अपने फाइनेंशियल टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन यहां तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें सही रिस्क लेने का तरीका पता होना चाहिए। कब, कहां और कितना रिस्क लेना है, इस चीज का नॉलेज ही तुम्हें बड़ी वेल्थ दे सकता है। बिना नॉलेज के लिया गया रिस्क अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए पहले नॉलेज फिर डिसीजन। गलती नंबर 3, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर निर्भर रहना। क्या तुम भी एफडी में निवेश करते हो और सोचते हो कि यह सबसे सुरक्षित है? तो तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। डेटा कहता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट से तुम्हारा पैसा केवल इन्फ्लेशन को ही एडजस्ट कर पाता है, वेल्थ नहीं बना पाता। इंडिया में इन्फ्लेशन एवरेज 6% से बढ़ रही है और एफडी भी लगभग इतना ही रिटर्न देती है। इसलिए एफडी के फायदे से ज्यादा इसका नुकसान ही है। सॉल्यूशन: अगर तुम सच में अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हो तो एफडी की जगह अपने पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो जो हाई रिटर्न दे सकते हैं। अमीर लोग अपने पैसों को ग्रोथ एसेट्स में लगाते हैं जो समय के साथ कंपाउंड होती हैं। गलती नंबर 4, अर्ली इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने बीएसएस में निवेश करना शुरू किया होता तो आज तुम्हारे पास कितनी संपत्ति होती? अब तुम कहोगे कि 20 साल की उम्र में तो हम पढ़ाई करते हैं, उस समय किसके पास पैसे होते हैं? दोस्तों, यही वो सोच है जो आपको फाइनेंशियल रेस में पहले ही पीछे कर देता है। सॉल्यूशन: डेटा कहता है कि जो लोग जल्दी निवेश करते हैं उनका पैसा कंपाउंड होता है और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए जितना जल्दी तुम इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास संपत्ति हो सकती है। तुमने किस उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की, कमेंट में जरूर बताएं। गलती नंबर 5, कंपाउंडिंग को इग्नोर करना। क्या तुमने कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना है? कंपाउंड इंटरेस्ट वही ताकत है जो तुम्हारे पैसे को समय के साथ बढ़ने की शक्ति देता है। डेटा कहता है कि कंपाउंडिंग वही वजह है जिसके कारण अमीर लोग अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन: कंपाउंडिंग को गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का कंपाउंड होना तुम्हें बहुत कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग का एक सच बताना जरूर चाहूंगा कि कंपाउंडिंग शुरू में धीमी शुरुआत देती है, लेकिन समय के साथ एक्सप्लोड करती है। अब अगर आप आज के बाद इन 5 गलतियों को करना बंद कर देते हो तो यकीन मानो आप 90% मिडिल क्लास से बेहतर जिंदगी जियोगे। मैं अपनी मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए इस तरह की हेल्पफुल वीडियो अपलोड करता रहता हूं, इसलिए इस तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।